इंडो बोरेक्स केमिकल्स एंड लिमिटेड के बारे में जानेंगे। ये कंपनी क्या है और ये करती क्या है, इसके क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है कंपनी की, किस फिनेंशियल वैल्यूएशन पर लेना कंपनी को सही रहेगा और इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट की रिस्क्स। इससे पहले जबकि हम वीडियो को स्टार्ट करें, पहले हम जानेंगे कि देखिए इस चैनल पर मैं लाता हूँ मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज। क्यों लाता हूँ, इसके पीछे रीज़न है क्योंकि जब स्मॉल और मिड कैप कंपनी में ग्रोथ आती है तो बहुत तेज़ रफ्तार से उसकी स्टॉक प्राइस में मूवमेंट आती है और आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। कोई भी कंपनी हो, बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी में मैं स्टॉक नहीं लाता हूँ, आप दूसरे चैनल देख सकते हो, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, सो एंड सो फोर्थ, बहुत सारी कंपनी है, बट उसमें उतना फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। 12 से 18% का रिटर्न मिलेगा। सेफ अगर आप प्ले करना चाहते हो तो आप लार्ज कैप कंपनी पर इन्वेस्ट करो, बट मैं इस चैनल पर सिर्फ मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज लाता हूँ। अंडर वैल्यूड लाता हूँ कंपनी। अंडर वैल्यूड कैसे पता करना है ये मैं भी आपको बताऊँगा। आने वाले कुछ देर में आपको पता चलेगा कि कैसे अंडर वैल्यूड कंपनी को बचाना जाता है और इन्वेस्ट किया जाता है पैसा। चलिए चलते हैं इंडो बोरेक्स एंड केमिकल्स के बारे में जानते हैं, ये कंपनी क्या है और ये करती क्या है। इंडो बोरेक्स एंड केमिकल बेसिकली ये मैन्युफैक्चर करती है बोरोन प्रोडक्ट्स एंड लिथियम। इंडो बोरेक्स केम इनटू एक्जिस्टेंस 1980 को ये आया था ये कंपनी, और ये आसागांव महाराष्ट्र में सबसे पहला बोरिक एसिड प्लांट स्टैब्लिश किया गया था 1981 में, और इसके बाद बोरेक्स प्लांट 1983 में स्टैब्लिश किया गया था कंपनी के द्वारा। बोरेक्स क्या होता है चलिए जानते हैं। तो बेसिकली इसे कहा जाता है सोडियम बोरेट या सोडियम टेट्राबोरेट। यूज़ देखिए कहाँ पाया जाता है बोरेक्स का, तो टीथ ब्लीचिंग प्रोडक्ट्स पे। जब हमारे दांत जो होते हैं वो येलो हो जाते हैं तो ब्लीचिंग करवाते हैं बहुत सारे लोग, तो वहाँ पर वाइटनिंग पर्पस के लिए यहाँ पर बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेम रेजिस्टेंस है ये, लॉन्ड्री पर्पस में भी ये काम आता है, हाउस होल्ड क्लीनर, होम इंसुलेशन में भी इसका यूज़ देखा गया है, एंड पेस्टिसाइड्स में भी इसकी काम आती है। की पॉइंट देखते हैं कंपनी से रिलेटेड कुछ। तो बोरोन मिनरल्स एंड लिथियम बेसिकली इंडिया में पाया नहीं जाता है, तो इसे आपको यहाँ पर करना पड़ता है सिर्फ इंपोर्ट। क्योंकि बोरोन मिनरल्स एंड लिथियम जो है इंपोर्ट किए जाते हैं तो इनकी अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट की रिस्क्स कंपनी से जुड़ी है और कंपनी इसे कैसे मिटिगेट करती है, आगे हम देखेंगे कुछ देर बाद। कंपनी इज कंटिन्यूसली इंगेज इन एक्सप्लोरिंग एंड डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज फॉर इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल। अब देखिए कि रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए कंपनी डिफरेंट सोर्सेज का भी यहाँ पर एक्सप्लॉइट कर रही है, देख रही है कि कहाँ से और दूसरे सोर्स से लिया जा सकता है रॉ मटेरियल, ताकि कंपनी यहाँ पर मिनिमाइज़ कर सके इम्पोर्ट रिस्क को। कुछ की स्ट्रेंथ्स कंपनी के बारे में देखते हैं। तो द डोमेस्टिक मार्केट फॉर बोरोन प्रोडक्ट इज एक्सपैंडिंग एवरी ईयर। तो हर साल डोमेस्टिक मार्केट में इसकी जो एप्लीकेशंस है या बोरोन प्रोडक्ट्स की जो यूज़ है वो बढ़ रही है, तो जिसके कारण कंपनी को यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में इसे प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, और कंपनी की क्वालिटी भी इस प्रोडक्ट को बनाने में काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पर इंडो बोरेक्स का यहाँ पर एप्लीकेशन आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर तेज़ी दिखेगी आने वाले कुछ सालों में भी। लिथियम के केस में क्या हो रहा है, इसकी डोमेस्टिक मार्केट बेसिकली डिपेंड करती है ग्रीस मैन्युफैक्चर से एंड द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। तो इसमें जैसे आपको यहाँ पर डेवलपमेंट कुछ दिखेगी तो लिथियम की यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखने लगेगी इंपॉर्टेंस, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन बढ़ने लगेगा, तो जिसके कारण यहाँ पर कंपनी को यहाँ एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो BIS के द्वारा भी कंपनी को यहाँ पर सर्टिफिकेट मिली है। बोरिक एसिड बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में BIS स्टैंडर्ड की कंपनी यहाँ पर फॉलो करती है। कुछ की रिस्क और कंपनी कैसे उसे मिटिगेट कर रही है हम देखेंगे यहाँ पर। रॉ मटेरियल रिस्क को कंपनी कैसे यहाँ पर मिटिगेट करती है। तो कंपनी इज कंटिन्यूसली इंगेज्ड इन एक्सप्लोरिंग एंड डेवलपिंग अल्टरनेटिव सोर्सेज। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज कंपनी यहाँ पर देख रही है रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करने के लिए। क्वालिटी एंड कंपटीशन रिस्क को कैसे कंपनी यहाँ पर मिटिगेट करती है, तो हाईएस्ट क्वालिटी पैरामीटर्स चेक किया जाता है और तभी यहाँ पर इंपोर्ट किया जाता है। और कंपटीशन रिस्क से बचने के लिए क्या कर रही है कंपनी, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मटेरियल टू दी कस्टमर्स हो कंपनी इसका यहाँ पर चेक करती है, इसको देखते रहती है कंपनी, मॉनिटर करती रहती है, तभी यहाँ पर जाके क्वालिटी एंड कंपटीशन रिस्क को यहाँ पर कंपनी मिटिगेट कर पाती है। तीसरा जो रिस्क है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, तो इसे कंपनी कैसे यहाँ पर मिटिगेट कर रही है, तो कंपनी प्रीफर्स टू बाय मटेरियल ऑन रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जब डॉक्यूमेंट मिल जाती है तभी यहाँ पर कंपनी यहाँ पर बाई करती है रॉ मटेरियल को। एंड इफ़ देर इज़ अ इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, और क्रेडिट बेसिस पर यहाँ पर अगर इम्पोर्ट हो जाती है रॉ मटेरियल को, तो यहाँ पर हेज पोजीशंस के द्वारा यहाँ पर मिटिगेट करती है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को। मार्केट कैप है 527 करोड़ की। एक छोटी सी कंपनी है, हम देखेंगे कैसे हम फ्यूचर को डिस्काउंट करेंगे प्रेजेंट वैल्यूएशन के मुकाबले में, और जानेंगे कंपनी कैसे भी बहुत अंडर वैल्यूड है। करंट प्राइस 1600 का है। ये वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गई, वरना मैं इसे आपको यहाँ पर 1500 के प्राइस पर देने वाला था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। स्टॉक का PE यहाँ पर 15 का है। अभी हम देखेंगे ये और कैसे कम हो सकता है। बुक वैल्यू कंपनी की 539 है। कैपिटल एम्प्लॉयड में रिटर्न है 30% और रिटर्न ऑन इक्विटी है 22% का, लाजवाब बात है। फ्री कैश फ्लो कंपनी ने 25 करोड़ का
यहाँ पर जनरेट किया है। डेट कंपनी पर जीरो है, डेट टू इक्विटी ऑफ कोर्स विल बी जीरो। प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो 106% का प्रॉफिट ग्रोथ है, विच इज़ मैसिव। इंडस्ट्री की भी यहाँ पर आपको 30 निकल कर आ रही है क्वार्टरली रिजल्ट्स में। तो यहाँ पर आप देखो, अगर सितंबर 2019 से लेकर के जून 2020 ये क्वार्टर में आपको यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिखेगी। दिसंबर 2020 में 47 करोड़ का सेल्स था और मार्च 2021 में 48 करोड़ का सेल्स था। तो यहाँ पर अगर आप ओपीएम की बात करो तो मैसिव ओपीएम कंपनी ने जनरेट किया, विच इज़ 35% ओपीएम से पता चलता है कंपनी कितना यहाँ पर कोर बिजनेस से पैसे मार्जिन बना रही है एंड मैनेजमेंट किस तरह से वेल फंक्शन कर रही है। बात करते हैं एनुअल प्रॉफिट लॉस की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी यहाँ पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी मार्च 2014 से आप देख सकते हो अराउंड मार्च 2017 तक। उसके बाद आप देखो कंपनी 100 करोड़ से ऊपर की सेल जनरेट करने लगी एंड ओपीएम जो कि प्रीवियस ईयर में 16% था, इस ईयर में मैसिव 31% का ओपीएम कंपनी ने जनरेट किया है। नेट प्रॉफिट इज ऑल्सो 34 करोड़। अब बात करते हैं कि फ्यूचर हम यहाँ पर प्रेडिक्ट करते हैं, फ्यूचर पीई कैसे यहाँ पर हम प्रोजेक्ट करेंगे पीई। तो इस रिसेंट क्वार्टर में कंपनी ने यहाँ पर 39 का पीई दिखाया है। हम मान के चलेंगे कि आने वाले 4 क्वार्टर में कंपनी यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं दिखाएगी। अगर ग्रोथ दिखाती है तो और भी बहुत ज़बरदस्त बात है, नहीं भी दिखाती है तो हम कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर के चलेंगे कि 39.3 की पी से कंपनी यहाँ पर ग्रो करेगी बिना किसी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को दिखाए। कल कराया था 157 का। अब हम प्रोजेक्ट करेंगे पीई को, तो अभी करंट प्राइस चल रही है 1642 की, उसे हम डिवाइड करेंगे ईपीएस से तो हमारा प्रोजेक्टेड पीई निकल कर आ जाएगा 10.4 का। आप देख सकते हो इंडस्ट्री की भी 30 है, आपको यहाँ पर सिर्फ 10 की पी पर यह कंपनी मिल रही है। बात करते हैं स्टॉक प्राइस सीएजीआर की। 10 साल में 33%, 5 साल में 34% का सीएजीआर रिटर्न दिया है कंपनी ने। एक साल में 475% क्या है कि 1 लाख को बनाया है 5,75,000 आपके एक साल के अंदर। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 10 साल में 17% और 5 साल में 31%, 3 साल में 39%। वहीं सेल डबल डिजिट में 14%। ये सारे फिगर चेंज हो जाएगी अगर कंपनी अपना सेल्स इंप्रूव करेगी, ग्रोथ अगर दिखाएगी कंपनी तो ये सारे फिगर्स चेंज हो जाएगी। बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो 3 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर शेयर कैपिटल को कांस्टेंट रखा है। रिजर्व्स की बात करेंगे तो पहले आप देखो रिजर्व रहती थी 32 करोड़ की और अब रिजर्व बढ़कर हो गई है 170 करोड़ एंड बोरोइंग्स कंपनी पर जीरो है, विच इज़ मैसिव। एक चीज़ और देखना कि इन्वेस्टमेंट है कंपनी का 30 करोड़, टोटल मिला के रिजर्व और इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं 200 करोड़। मार्केट कैप है कंपनी की सिर्फ 500 करोड़। 200 करोड़ कंपनी के पास ओवरऑल रिजर्व्स में मौजूद है और 500 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। चलिए कुछ और देखते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर 55% का प्रोमोटर होल्डिंग हमें दिख रहा है और ये कांस्टेंट रहा है बहुत सालों से, 3 सालों से यहाँ पर देखने के लिए जो डेटा मिल रहा है वहाँ पर कांस्टेंट रहा है। डीआई की पोजीशन नहीं और पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर 44% की है। देखिए कभी भी आपको करेक्शन मिलता है तो आप जरूर इसमें छोटा सा जरूर पोजीशन बना लेना, क्योंकि देखिए केमिकल इंडस्ट्री जो है अभी केमिकल इंडस्ट्री का थीम जो है 4 से 5 साल के लिए और बेटर होने वाला है, क्योंकि जो चाइना से जो डिमांड है अब यहाँ पर दूसरे कंट्रीज़ इंडिया की तरफ देख रहे हैं। चाइना जो 20% मार्केट लीडर था, जो ग्लोबल लीडर था, एक्चुअली आप बोल सकते हो कि ग्लोबल उसमें 20% शेयर थी केमिकल इंडस्ट्री में, अब दूसरे कंपनीज इंडिया की तरफ नज़र रख रहे हैं केमिकल थीम में लेकर के, केमिकल को लेकर के। तो जब भी आपको यहाँ पर मौका मिलता है, कोई डिप मिलता है, करेक्शन मिलता है, कभी भी आप यहाँ पर इसमें एंट्री थोड़ा सा ले सकते हो और कभी भी एक लमसम अमाउंट मत डिप्लॉय करो, चंक पर डिप्लॉय करो, थोड़े अमाउंट को डिप्लॉय करो। अगर ऊपर जाते तो फिर से डिप्लॉय करो, नीचे आते तो फिर भी डिप्लॉय करो, ताकि आप ऊपर के भाव तक नहीं फंस पाओ। लेफ्ट वाली वीडियो देखिएगा अगर आपको प्रकाश पाइप के बारे में जानना है, बहुत बेहतरीन कंपनी है। राइट वाली वीडियो देखिए अगर आप न्यूजन सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं।